नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ऑल इन ऑल भाई, हम आपको कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते, किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी की शुरू करेंगे अपनी स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास के साथ में। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम बाजार में जाकर के ये देखने की कोशिश करते हैं कि बाजार में हो क्या रहा है। कहीं कोई ऐसी जगह है जहां पर हम बाइंग के कुछ मौके हमें मिल सकते हैं? क्या वो मौके हमें रेजिस्टेंस पर मिल रहे हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक पर मिल रहे हैं? क्या वो मौके हमको कहीं कोई बाजार में पिटाई हुई है, किसी सपोर्ट लेवल के आसपास मिल रहे हैं? तो ये सब अपने पास एक छोटा मोटा सा कुछ जो हमने इसके लिए इकट्ठा किया, उसके बेसिस के ऊपर हम ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आज जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इनिशियली पहले मैं आपसे ना किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक स्पेसिफिक ना बात करते हुए ना, आज मैं आपके साथ में ना निफ्टी के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमने देखा शुक्रवार को निफ्टी की बड़ी भयंकर तरीके से पिटाई हुई, और पिटाई होने के बाद बाजार को इन्होंने 24,906 पर ला करके सितंबर फ्यूचर को, आप ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो निफ्टी का, सितंबर फ्यूचर का, और 24,906 पर ला करके इन्होंने निफ्टी को छोड़ दिया और बढ़िया तरीके से 330 पॉइंट की गिरावट के साथ ताबड़तोड़ इन्होंने पिटाई करी बाजार की। बिल्कुल ठीक है। अब मेरा यहाँ पर दिमाग क्या कहता है वो हम एक मिनट के लिए देखना चाहते हैं। क्या बाजार में मंदी आ गई है? क्या बाजार में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हमें देखनी चाहिए? क्या बाजार यहाँ से गिरेगा? क्या है क्या नहीं? अपने पास एक आध दो छोटे छोटे जो टेक्निकल इंडिकेटर स्किल जो हम यूज करने की कोशिश करते हैं वो हम लगाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बाकी बाजार को पता है क्या होगा नहीं होगा, पर चलो आओ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जिस पर्टिकुलर इंडिकेटर का मैं यूज लूंगा ना आगे के बाजार के मूड और माहौल को समझने के लिए, वो सबसे पहले आएगा एंकर्ड एवरेज। कि एंकर्ड एवरेज के बेसिस पर मैं देखने की कोशिश करूंगा कि एंकर्ड एवरेज क्या कह रहा है। और मेरी थोड़ी सी समझ ये कहती है कि एंकर्ड एवरेज पर डे टाइम फ्रेम पे प्राइस ने बिल्कुल प्रिसाइज अपने एंकर्ड एवरेज के पास में सपोर्ट ले लिया है। मुझे नहीं पता कल सुबह उठ करके ये सपोर्ट बचेगा, टूटेगा, क्या होगा नहीं होगा, पर बाजार अगर यहीं पर ही कल सुबह आपको अपना रुकावट का मूड माहौल दिखाता है, बहुत तेजी से नीचे की तरफ नहीं निकलता है, या यहाँ पर ही आपको बॉटम फिशिंग के कोई मौके दिखते हैं, तो मेरी समझ कहती है कि निफ्टी ने कम से कम एक बार को तो यहाँ पर ऐसा कुछ मौका दिखाया है कि डे टाइम फ्रेम के ऊपर में बाजार अपने सपोर्ट पर आकर के रुका है। मुझे नहीं पता आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कौन से लेवल फाइंड करते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पर एक तरीका जिसके बेसिस के ऊपर मैं मार्केट में डायनामिक लेवल पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करता हूं, वो मैंने आपके सामने में प्रेजेंट कर दिया। मेरी समझ कहती है कि निफ्टी अपने डे टाइम फ्रेम एंकर्ड एवरेज के एक सपोर्ट पर आकर के रुका हुआ है। पहली चीज, आगे चलते हैं। क्या हमारे पास कुछ और है? हटाओ इसको, एक और इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर का नाम है मार्केट स्ट्रक्चर। उसको भी देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। भैया ये देखो, ये मार्केट स्ट्रक्चर के ये ना, ये ग्रीन बैंड्स या ग्रीन जोन्स आपको दिख रहे हैं। मार्केट स्ट्रक्चर में हम दो तीन चीजों को यूज करते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स का यूज करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स का यूज करते हैं, और ब्रेकर ब्लॉक्स का भी यूज करते हैं। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर तो नाम है, पर एक्चुअली में ये जो तीन कॉन्सेप्ट है ना, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, उसके डिटेल डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर डले हुए हैं, जब टाइम मिले आप उनको देखो। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हो तो फिर कोई परेशानी नहीं है। फैक्ट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आप गिरता हुआ प्राइस ग्रीन बैंड्स में आकर के देख रहे हो ना, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि भाई प्राइस वहां पर रुका है जहां पर पुराने कोई बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है। इस बात के भरपूर चांसेस हैं, ये जो आप ग्रीन बैंड देख रहे हो इसका ये मतलब है कि यहां से बाइंग आई है, बाजार को ऊपर लेकर गए, तोड़ के नीचे लाए, और यहीं पर ही बाजार को रोक दिया। उसका कारण हो सकता है कि यहां से जो बाइंग के, जिन लोगों ने यहां से बाइंग करी है ना, वो अपनी बाइंग की पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं। तो मतलब है कि वो वेट कर रहे थे कि दोबारा यहां पर मौका मिलेगा तो कुछ माल उठाएंगे। अब ये कल पता चलेगा बाजार खुलने के बाद कि इन बायर्स में दम था, क्या उनके ऑर्डर इतने स्ट्रांग थे कि वो सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर गए और बाजार को ऊपर ले गए, या ये पता चलेगा कि ऊपर से जो सेलर बेचता हुआ है उसमें इतना दम है कि वो नीचे सारे के सारे बाइंग ऑर्डर को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो नीचे निकल करके ले जाएगा। फिलहाल में सामने से ये समझ आ रहा है दो पर्टिकुलर इंडिकेटर्स जो मार्केट में डायनामिक लेवल पर काम करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर जिसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, और दूसरा एंकर्ड एवरेज। ये तो गेम ही अलग है, हाई लेवल गेम है। उसके बेसिस के ऊपर समझ ये कहती है कि निफ्टी अपने डे टाइम फ्रेम पर तो भाई साहब सपोर्ट के आसपास में खड़ा है। अब यहां से बाइंग का मौका मिलता है, मिलता नहीं मिलता, क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो आपकी अपनी कॉल है। मेरी थोड़ी सी समझ कहती है कि हाँ, यहाँ पर बाजार को रुकना चाहिए। और आगे चलते हैं, और मेरे पास कुछ आपको बताने के लिए है क्या? मेरी समझ कहती है शायद है। एक बार को हम बोलिंजर बैंड्स लगा करके देखेंगे कि बोलिंजर बैंड्स क्या कह रहे हैं। ये देखिए, बोलिंजर बैंड्स की ये जो बीच वाली आप ये लाइन देख रहे हैं, इसको मैं एक मिनट के लिए सेटिंग को रीसेट
कर देता हूँ। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है सेटिंग, मैंने अपनी तरफ से कुछ इसमें कुछ खास किया हुआ नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। और बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स क्या कहती हैं? प्राइस प्रिसाइज अपने 20 एसएमए पर सपोर्ट लिया है। 20 एसएमए का सपोर्ट बड़ा एक वैलिड, रीजनेबल, बड़ा सेंसिबल सपोर्ट है। 20 एसएमए पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है और इस सपोर्ट का मतलब है कि यहाँ पर शायद प्राइस रुक सकता है। तीसरा इंडिकेटर भी हमने समझने की कोशिश की, कुछ ना समझिए, बोलिंजर बैंड को ना समझिए, ये नीली लाइन को समझिए। नीली लाइन का सीधा सीधा मतलब होता है कि प्राइस अपने 20 एसएमए के पास सपोर्ट ले रहा है। ठीक है जी, ये बात भी हमें समझ आई। इसको भी हटा करके हम और आगे चलेंगे। हमारे पास कुछ और है आपको बताने के लिए, मेरी समझ कहती है इचिमोकू क्लाउड लगाएंगे और इचिमोकू क्लाउड को समझने की कोशिश करेंगे कि क्लाउड क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। क्लाउड के हिसाब से चलें तो ये सारा ही सपोर्ट का रीजन है, पर चलिए कुछ और देखते हैं कि क्लाउड में क्या है हमारे पास आपको बताने के लिए। इसकी सेटिंग को रीसेट करते हैं, डिफॉल्ट करते हैं और ये देखते हैं। क्लाउड ने हमको दो चीजें बताई। पहली चीज ये बताई कि बाजार ने अपना जो इनिशियल मोमेंटम होता है ना, ये नीली लाइन कन्वर्जन लाइन 9 पीरियड की एसएमए होती, 9 पीरियड की मूविंग एवरेज है, उसको एसएमए तो ना कहा जाए क्योंकि इसकी कैलकुलेशन किसी और तरीके से चलती है, पर ये 9 पीरियड की ना एवरेज है। कैलकुलेशन के लिए आप हमारे पुराने वीडियो देख लीजिए। पहला तो ये इंडिकेशन है कि डे टाइम फ्रेम पर मोमेंटम तो टूट गया है, पर नीचे सपोर्ट खड़ा हुआ है। ये जो दूसरी बेस लाइन होती है इचिमोकू क्लाउड के अंदर में, ये एक वैलिड सपोर्ट का काम करती है। फिलहाल में मोमेंटम टूट गया पर प्राइस अपने सपोर्ट से ऊपर खड़ा हुआ है, तो इमीडिएट बेसिस पर यहाँ पर भी कोई शॉर्ट का मौका डे टाइम फ्रेम में नहीं मिलता। और दूसरा, अगर जो इचिमोकू क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं वो तो इसको देख करके समझ गए होंगे कि शॉर्ट का मौका तो है ही नहीं, क्योंकि प्राइस क्लाउड के ऊपर है, अपनी बेस लाइन के ऊपर है और ये इतने बड़े क्लाउड के ऊपर है, तो डेफिनेटली अभी यहाँ पर कहीं किसी प्रकार के कोई भैया बाइंग मंदी के मौके नहीं है, बाजार मंदा नहीं है। चलो आगे चलते हैं, ये बात भी हमको समझ आई। एक चीज और है हमारे पास आपको बताने के लिए, उससे भी समझेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। ये सब तरीके वो हैं जिसके बेसिस के ऊपर मैं मार्केट में अपना बायस बनाने की कोशिश करता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ कि बाजार कहना और क्या करना चाहता है। आइए और आगे चलते हैं। एक चीज मैं आपको लगा करके और देखनी है मेरे को, शायद अगर उसमें कुछ होगा तो आपको बता दूंगा। इस पर नहीं है अभी मेरे पास कुछ आपको बताने के लिए, मैं आपको एक चीज और लेकर के जा रहा हूँ। क्या है, फ्रैक्टल एलिगेटर लगाते हैं। लेट्स सी व्हाट इज फ्रैक्टल एंड एलिगेटर ट्राइंग टू टेल अस। देखते हैं फ्रैक्टल एलिगेटर में क्या है। स्पीड सेटिंग को थोड़ा सा डिफॉल्ट ही कर लेते हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड, हाँ कर लिया। आइए देखते हैं कि फ्रैक्टल एलिगेटर का सीधा सीधा मतलब क्या होता है। फ्रैक्टल एलिगेटर क्या कहता है? फ्रैक्टल एलिगेटर शॉर्ट का मौका आप तो आपको तब देगा जब प्राइस अपने तीनों लाइनों के नीचे आ जाएगा और फ्रैक्टल कट जाएगा। फ्रैक्टल एलिगेटर पर आपको एक और बड़ी कमाल की चीज दिखाता हूँ। अगर प्राइस अपनी ये बीच वाली जो जो लाल लाइन है, इस लाल लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देना, हम अपने लॉन्ग के ट्रेड से बाहर आ सकते हैं। पर अभी भी वही देखिए कि इस इंडिकेटर के हिसाब से भी चल रहे हैं, तो प्राइस ने सपोर्ट बिल्कुल अपनी लाल लाइन के आसपास में ले लिया है। तो इन सब चीजों का ना कुछ मतलब है कि यहाँ पर कुछ मतलब है। ऐसा हो सकता है कि लास्ट के कुछ समय में, लास्ट को अगर हम इसको 5 मिनट पर चार्ट को लगा करके देखें, तो गिरते बाजार में शायद किसी ने नीचे के रेटों के ऊपर कुछ माल उठाना शुरू किया है। ऐसा होने का चांस है। ठीक है, बाजार को तोड़ा, बढ़िया करके तोड़ा, लोगों ने शॉर्ट में अच्छा पैसा कमाया। पर एक बात को याद रखिएगा, बाजार क्या करने की कोशिश करता है, बाजार जब रिटेल को उसने ट्रैप करना होता है ना, तो ऊपर से ऐसा कुछ दिखा देगा कि लोग सारे के सारे काम छोड़ करके ना नेगेट पुट खरीद के बैठ जाएंगे और बाजार वहीं से ही रिवर्स कर जाएगा और ऊपर निकल जाएगा। ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं, होंगे ही होंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई गुरु नहीं हूँ। मैं तो जो चार्ट पर देख रहा हूँ और अपने छोटे मोटे स्किल के बेसिस के ऊपर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझको ऐसा, देखिए कल क्या होगा नहीं होगा मुझको नहीं पता। मुझको ये पता है कि बाजार अपने सपोर्ट पर खड़ा है। अब ये सपोर्ट रुकेगा, टूटेगा, क्या होगा नहीं होगा सर, वो कल बाजार खुलने के बाद सामने पता चल जाए। ये बात भी समझ आ गई। ऑल इन ऑल भाई, अभी फिलहाल में जितने ये सब सेटअप और जो चीजें मैं बाजार लगा करके बाजार को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता हूँ, उनके बेसिस पर मुझे सीधा सीधा ये समझ आता है मेरे भाई कि बाजार अभी फिलहाल अपने सपोर्ट पर आकर के रुका है। अगर आपको यहाँ पर कल देखते हैं बाजार रुकता है, रुक करके नीचे की तरफ तेजी से नहीं निकलता, तो आप यहाँ पर कुछ बाइंग के मौके निफ्टी के अंदर में हेज के साथ में कंसीडर कर सकते हैं, सिर्फ डमी ट्रेड्स में। आगे चलते हैं हम और देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या कहीं पर कुछ और कहीं मौके बन रहे हैं। इसके साथ एक इंडिकेटर हम और लगाते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर मैंने इसके साथ लगाया और मैं मार्केट स्ट्रक्चर के साथ समझने की कोशिश करूंगा कि मिड कैप में क्या हो रहा है। आइए देखते हैं। कहानी मिड कैप की भी सेम टू सेम वही है। प्राइस को तोड़ा जरूर है, पर प्राइस अपने पहले एंकर के भी ऊपर है और अपने बाइंग जोन के भी ऊपर खड़ा है। पैनिक नहीं है, मेरे हिसाब से पैनिक नहीं है। मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही मौका था। बाजार बड़ा पैसा हर मौका पकड़ने की कोशिश करता है, हर न्यूज को पकड़ने की कोशिश करता है जिससे वो हमें ट्रैप कर सके, हमें डरा सके।
अगर उन्होंने नीचे जाना होगा तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी वो क्या कर रहे हैं, मेरी थोड़ी सी समझ कहती है सिर्फ हम लोगों को डरा करके नीचे के रेटों के ऊपर माल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। बाकी देखते हैं सर कल बाजार हमें क्या मूड और माहौल दिखाता है। मिड कैप पर बात हो गई, निफ्टी पर हमने अपना डिस्कशन पहले कर लिया। चलिए आइए फिर निफ्टी पर देखते हैं, फिर निफ्टी पर क्या चल रहा है। आइए देखिए फिर निफ्टी पर, हाँ नहीं फिर निफ्टी पर भी वही है। फिर निफ्टी पर एक चीज देखने को आपको मिलेगी कि बाजार अपने रेजिस्टेंस से लौट करके आया। ये पुराना रेजिस्टेंस का लेवल था डे टाइम फ्रेम का, वहीं से लौटा है। पर बाजार अभी भी अपने पहले एंकर्ड और अपने बाइंग जोन के पास है, गिरावट नहीं है। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी की कहानी। अब बैंक निफ्टी को देखिए, प्राइस आकर के रुक गया अपने एंकर्ड के पास, प्रिसाइज अपने एंकर्ड के पास आकर के रुक गया प्राइस, और नीचे सारा बाइंग जोन है। देखिए बड़ा लंबा चौड़ा बाइंग जोन है, नहीं कह सकता कि बाजार क्या मूड दिखाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा। पर फिलहाल देखने की बात सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि डे टाइम फ्रेम के ऊपर चारों के चारों बड़े इंडेक्सेस ने ठीक है बड़ी बड़ी मोटी मोटी कैंडल्स बनाई हैं, पर यहाँ पर मेरी समझ कहती है बाजार लेगा सपोर्ट। अब सपोर्ट कितना वैलिड होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, भाई वो बाजार को बताओ। हमारा तो सिर्फ एक काम है तुक्का लगाने का, अनुमान लगाने का, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेसिस के ऊपर अपनी एनालिसिस को करने का, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिलहाल के लिए आज मैंने सोचा कि रादर कि हम किसी स्टॉक स्पेसिफिक होकर के अपनी वही एक्सरसाइज को फॉलो करें। मैंने एक कोशिश करी चार बड़े इंडेक्सेस के ऊपर अपना एक व्यू आपको बताने की कि इतनी भयंकर गिरावट के बाद मेरी अपनी समझ आगे आने वाले दिन के लिए क्या है। क्रक्स ये है, ठीक है उन्होंने शॉर्ट करके थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश की है, पर फिलहाल मेरे को यहाँ से मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ से जी मंदी आ गई है, रिसेशन आ गया है, बाजार गिर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मुझे नहीं पता यूट्यूब के ऊपर दुनिया में आप क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। समझ मेरी थोड़ी सी ये कहती है कि बाजार इनिशियली अपने सपोर्ट पर खड़ा है। वो कल पता चलेगा कि बाजार ने इस सपोर्ट का मान सम्मान रखा, किया किया नहीं किया, क्या किया, वो कल 3:30 बजे के बाद पता चलेगा। पर ऑन द फेस ऑफ इट चार्ट रीडिंग के हिसाब से दिखता ये है कि बाजार में मंदी नहीं है, बाजार यहाँ पर रुक सकता है। फिलहाल के लिए सुपर स्पेशल अर्ली मॉर्निंग वीडियो में आज के कंटेंट में इतना ही। कोशिश होगी फिर मुलाकात हो, कुछ काम की बात हो, कुछ ऐसा स्किल साथ में शेयर किया जाए जो आपको लॉस कंट्रोल करने में हेल्प करे, ग्रो करने में हेल्प करे। इस उम्मीद के साथ में हम आपसे फिर मिलेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को वाइंड अप करूं, क्लोज करूं, एक आध दो छोटे छोटे अपडेट्स हैं, प्लीज़ आप वो सुन लीजिए, काम आ सकते हैं। पहला, अपने पास में एक ऑफिशियल टेलीग्राम का भी एक चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ठीक समझें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, अपने वीडियोस, कंटेंट, एजुकेशनल मटेरियल कुछ भी है हम आपको अपनी तरफ से वहाँ पर डालते रहते हैं। इसके बाद हमारे पास आपको देने के लिए एक और ऑफर है, और वो ये कि चैनल पर एक मेंबरशिप का बटन एक्टिवेट किया हुआ है। आप हमारे चैनल के डेडिकेटेड मेंबर होकर के भी हमसे बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिड फीचर्स अवेल कर सकते हैं, जैसे कि हम रेगुलर बेसिस के ऊपर ऑनलाइन मीट करते रहते हैं, जिसमें हम एजुकेशनल मटेरियल कंटेंट आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं, जो हमें पता है वो स्किल डेवलप करने में आपकी हेल्प करते हैं। उस कम्युनिटी में अभी तक 80 से ज़्यादा मेंबर्स, 80 से ज़्यादा मेंबर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। बड़ा लाइवली सीन होता है वहाँ पर। पहला पार्ट होता है हम अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन देते हैं, जो चीज़ बताने की कोशिश होती है वो करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड चलाते हैं। वहाँ पर आप सिर्फ पार्टिसिपेट करके ही बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, और उन लोगों के सवाल पूछने से कई लोगों का साइमल्टेनियसली बेनिफिट हो जाता है। आपको भी राइट्स होते हैं, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज कंसर्न्स क्लियर कर सकते हैं, और अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर वैल्यू एडिशन की जो मंथली फीस है वो सिर्फ 199 रुपीज़ रखी गई है, जो मेरी समझ कहती है वैसे तो कुछ नहीं है, बट इसलिए आपका डिसीजन। अगर आपको लगे कि ये पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, खर्च किया हुआ, स्पेंड किया हुआ पैसा आपके किसी के काम आ सकता है, तो प्लीज़ कोशिश करें कि चैनल को ज्वाइन करें। आई एम होपफुल कि आपके पैसे की 100% वसूली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। फिलहाल वीडियो को करता हूँ कंक्लूड, बात को करता हूँ खत्म, और वाणी को देता हूँ विश्राम। फिर मिलूंगा। इन द मीन वाइल प्लीज टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।